नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 प्रथम सत्र हिंदी में इकाई 9 ममता की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इकाई का शीर्षक है ममता, जो कि इस कहानी के मुख्य पात्र के नाम पर से रखा गया है। इसके लेखक है इस इकाई के जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है, यानी कि जयशंकर प्रसाद ने जो लिखा है, उनका सृजन जो है, उसमें ऐतिहासिक संस्कृति की झलक प्राप्त होती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी और उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य ध्रुव स्वामिनी तक। कामायनी जो है वो उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का निधन 14 जनवरी 1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका है ममता, और उसी के नाम पर से इस कहानी का शीर्षक रखा गया है ममता। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेहपालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। यानी रोहतास किले के जो मंत्री है उन चूड़ामणि, यह उनकी एकमात्र स्नेहपालिता है, एकमात्र संतान है, और वह इसके अपनी पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है क्योंकि वह विधवा है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग यानी किले पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि को वहीं मार दिया गया, लेकिन ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। अब लंबा समय बीत गया। अपनी झोंपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में, दीप के उजाले में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। यानी कि वहां पर आश्रय मांगता है एक भीषण, भयानक दिखने वाली लेकिन हताश आकृति, यानी कि परछाई ने। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं लेकिन हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोंपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बनता है, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो होता है, किंतु हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का कहीं जिक्र तक न था। तो बड़ी सुंदर कहानी है। इस कहानी को हम पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ उसका सारांश समझते जाएंगे। सबसे पहले हम कठिन शब्द जान ले, ताकि पढ़ते समय और इसका सारांश भावार्थ समझने में हमें दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले इसके अंदर दिए हुए कठिन शब्दार्थ जो है वो हम जान लेते हैं। प्रकोष्ठ यानी भवन के फाटक के पास का कमरा। तृण गुल्म यानी घास का समूह अथवा तो झाड़ी। तीक्ष्ण यानी तेज। प्रवाह यानी बहाव। वेदना यानी पीड़ा या दुख। विकल यानी बेचैन। व्यथित यानी दुखी, पीड़ित। दुहिता का मतलब होता है पुत्री या तो कन्या। विकीर्ण होना यानी फैल जाना। उत्कोच यानी घूस, रिश्वत। ये सारे शब्द बहुत कठिन शब्द हैं, तो इनको एक बार जरूर देख ले, पढ़ ले। प्राचीर यानी चार दीवारी। विभूति यानी समृद्धि, प्रभुता। विपन्न यानी संकटग्रस्त। आतताई यानी अन्यायी, दूसरों को त्रास देने वाला। विरक्त यानी खिन्न हुआ, दुखी। मृगदाव यानी शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो। जीर्ण यानी वृद्ध या तो जर्जर या फिर टूटा हुआ। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जो हमने देखे। अब हम कहानी पढ़ेंगे और उसका सारांश समझने का प्रयत्न करेंगे। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण
के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? तो पहले ही परिच्छेद में हमें पता चल जाता है कि ममता बहुत दुखी है। वह रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई है और शोण एक नदी का नाम है, उसके तीक्ष्ण और गंभीर प्रवाह को देख रही है। उसके मन में वेदना है, उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में आंधी चल रही है, विचारों की आंधी, और आंखों में पानी की बरसात है, यानी कि आंखों में से आंसू बह रहे। वह विकल थी, व्यथित थी, दुखी थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी, पुत्री थी। उसके लिए कोई अभाव होना, क्योंकि मंत्री की बेटी थी और वह भी एकमात्र बेटी थी, तो उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। वो जो चाहे उसे मिल सकता था। बहुत ही संपन्न थी, सुखी थी, धनी थी, लेकिन फिर भी वह दुखी थी और उसका दुख था कि वह विधवा थी और उसकी विडंबनाओं का, उसके दुख का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में, यानी कि उस कमरे में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। तो चूड़ामणि चुपचाप उस कमरे में आते हैं और ममता जो होती है वो शोण नदी के प्रवाह में, उसकी जो नदी का पानी जब बहता है, जो आवाज़ होती है, कलनाद होता है, उसके अंदर अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। यानी उसे पता नहीं चला कि उसके पिताजी कब आ गए। वो विकल थी, दुखी थी। उसे मन हो रहा था कि उस नदी के प्रवाह में खुद को मिला दे और अपने जीवन का अंत कर दे। वह पिता का आना न जान सकी। उसे पता ही नहीं चला कि चूड़ामणि कब उसके कमरे में आए। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, दुखी हो उठे। क्यों दुखी हो उठे? क्योंकि उन्होंने देखा कि ममता इतनी बेसुध है, इतनी दुखी है कि उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके कमरे में कौन आ रहा है। स्नेह पालिता पुत्री के लिए वह क्या करे? वो चिंतित हो उठे, दुखी हो उठे कि आखिर वो क्या करे कि अपनी एकमात्र बेटी का दुख दूर करे। वह क्या करे, यह स्थिर न कर पाते थे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि अपनी बेटी का दुख दूर किया जाए। और कुछ उत्तर न मिलने पर वे लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, ऐसा कई बार होता, प्राय का मतलब कई बार। परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, बड़ी चिंता थी। उनके पैर सीधे न पड़ते थे। पैर सीधे न पड़ना मतलब कि वह सीधे चल नहीं पा रहे थे, अर्थात कि उनके मन के अंदर एक आंदोलन, एक आंधी सा चल रहा था कि आज उनके मन में बड़ी ही चिंता थी। एक पहर बीत गया। पहर यानी कि समय मापने की एक अवधि होती है। तो जैसे कि पूरे 24 घंटों में 8 पहर होते, तो एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक भी थे, जो चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द, यानी कि पगरव, यानी कि पाँव के चलने की आवाज़ सुनकर ममता ने घूमकर देखा। इस बार ममता को पता चल गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। चूड़ामणि ने सारे अनुचरों से, नौकरों से कहा कि ये थाल यहाँ रख दो, और फिर अनुचर थाल रखकर वहाँ से चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। तो ममता ने जब पूछा कि यह क्या है, तो चूड़ामणि ने कहा कि ये तेरे लिए है बेटी, उपहार है, यानी कि भेंट है। और यह कहते हुए उन्होंने आवरण का मतलब यहाँ पर पर्दा जो ढका हुआ था थाल पर, वह हटा दिया, उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, यानी कि सोना, स्वर्ण यानी सोना, तो उन थालों में सोना था और उसका पीलापन, और शाम की सुनहरी संध्या जो थी, शाम का रंग भी सुनहरा था, तो वो स्वर्ण का जो पीलापन था, यानी कि उसकी चमक विकीर्ण होने लगी, यानी फैल गई, पूरे कमरे में फैल गई। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? ममता ने कहा कि इतना सोना, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो चूड़ामणि ने कहा कि चुप हो जाओ, यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए लिया है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। तो ममता कहती है कि पिताजी, क्या आपने शत्रु का, यानी कि दुश्मन का उत्कोच, यानी रिश्वत, घूस स्वीकार कर ली? यह अनर्थ है, यह पाप है, यह कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता कहती है कि हम ब्राह्मण हैं, ये सब कुछ लौटा दीजिए, हमें सोना लेकर क्या करना है? इतना सोना लेकर हम क्या करेंगे? इन्हें लौटा दीजिए। चूड़ामणि कहते हैं, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी।
पतनोन्मुख यानी कि पतन के समीप आ चुका है यह सामंत वंश। यह जो प्राचीन वंश है जिसका मैं मंत्री हूँ, इसका पतन कभी भी हो सकता है, इसका अंत समीप है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, यानी कि कभी भी शेरशाह यहाँ पर हमला कर इस दुर्ग पर, इस किले पर अधिकार कर सकता है, और उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, और उस दिन मैं मंत्री नहीं रहूँगा, और तब हमारे जीवन यापन के लिए सब कुछ मैंने लिया है, तब के लिए है यह बेटी। ममता कहती है, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन। विपद यानी विपत्ति, दुख, जो समस्या आने वाली है उसके लिए अभी से इतना आयोजन। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी कि परमपिता भगवान ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हमें भीख नहीं देगा? क्या हम भूखे मर जाएंगे? और यदि भूखे भी मरते हैं तो क्या कोई हमें भीख देने वाला भी नहीं होगा? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? यह असंभव है, और यह तो असंभव है कि हमें 2 मुट्ठी अनाज नहीं मिलेगा, यानी कि हमें खाना नहीं मिलेगा, ये तो असंभव है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें ये राजपाट, ये जाहो जलाली भरा जीवन नहीं चाहिए। हम जैसे होंगे वैसे रहेंगे, लेकिन दुश्मन से, शत्रु से रिश्वत लेना यह तो पाप है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसे वापस कर दीजिए। फेर दीजिए का मतलब है इन्हें वापस कर दीजिए, मैं कांप रही हूँ, मैं थर-थर कांप रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है, यानी कि मुझे ये सोना नहीं चाहिए, इसे यहाँ से दूर कर दीजिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि वहाँ से चले गए। चूड़ामणि गुस्सा होकर उसे मूर्ख कहकर वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। दूसरे दिन डोलियाँ आने लगी और डोलियों का पूरा तांता, यानी कि बहुत सारी डोलियाँ आ रही थी। तब मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, एक चिंता उन्हें होने लगी। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, तो वो खुद को रोक न सके, और उन्होंने जाकर रोहतास जो किला था उसका जो तोरण यानी कि दरवाज़ा था, प्रवेश द्वार था, वहाँ जाकर उन्होंने डोलियाँ जो थी, जो पर्दों से ढकी हुई थी, उन पर्दों को हटवाना चाहा, खुलवाना चाहा। तो पठानों ने कहा कि यह तो महिलाओं का अपमान है, इसके अंदर हमारी औरतें हैं, और पठान की औरत किसी को अपना मुंह नहीं दिखाती, पर्दा नहीं हटाती, इसलिए यह महिलाओं का अपमान है। ऐसे ही चूड़ामणि मंत्री और पठानों के बीच बात बढ़ गई, तलवारें खींची गई, और वहीं पर चूड़ामणि मंत्री को मार दिया गया। राजा रानी और कोस सब इस छली शेरशाह के हाथ पड़े, यानी कि राजा रानी को भी मार दिया गया। कोस, कोस का मतलब होता है खजाना। सब कुछ छली यानी छल कपट करने वाले शेरशाह के हाथ पड़े, लेकिन ममता वहाँ से निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। डोलियों के अंदर कोई औरतें नहीं थी, लेकिन पठान सैनिक थे, और इसीलिए शेरशाह ने औरतों का सहारा लेकर, औरतों का नाम लेकर छल किया था। उनके अंदर सैनिक थे, वो दुर्ग भर में यानी पूरे किले में फैल गए, परंतु ममता कहीं नहीं मिली। ममता वहाँ से भाग निकली। काशी के उत्तर में स्थित एक धर्मचक्र विहार है। मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर है यह, यानी कि मौर्य और गुप्त सम्राटों ने वहाँ यह धर्मचक्र विहार बनवाया था, और कुछ समय पहले जब उनका साम्राज्य था तब वह उनकी कीर्ति का गान करते थे, लेकिन आजकल यह खंडहर बन चुका है। इसी खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। यानी कि खंडित शिखरों में घास वगैरह से ढके हुए ये प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई ये जो खंडहर थे, ये जो विहार था, या जो भारतीय शिल्प की विभूति थी, यानी भारतीय शिल्प कला का जो नमूना था, वो ग्रीष्म की चंद्रिका में, यानी चांद की जो चांदनी थी उसके अंदर स्वयं को शीतल कर रही थी, यानी कि चमक रही थी, ठंडा कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। तो अब ममता वहाँ से भाग निकली। उसके बाद की घटना है कि जहाँ पर कई साल पहले गौतम बुद्ध के उपदेश को ग्रहण करने के लिए 5 वर्गीय भिक्षु मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में, उस स्तूप के जो अवशेष है, टूटे हुए भग्नावशेष यानी टूटे हुए अवशेष है, उसकी मलिन छाया में एक झोंपड़ी के अंदर दीपालोक यानी कि दिए के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्या
स्वीतन्यंतो माँ ये जनाः पर्युपास्ते, ये कोई श्लोक का गान कर रही थी। अचानक पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। उसका पाठ रुक गया और उसने देखा कि एक भीषण यानी कि भयानक दिखने वाली लेकिन हताश आकृति यानी कि छाया यानी कि कोई एक व्यक्ति दीपक के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी और उसने कपाट बंद करना चाहा। जो स्त्री अंदर पूजा पाठ कर रही थी, श्लोक गान कर रही थी, वो उठी और उसने कपाट यानी कि किवाड़ दरवाज़ा बंद करना चाहा। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। लेकिन वह दरवाज़ा कपाट किवाड़ बंद करती उससे पहले आने वाले व्यक्ति ने कहा कि हे माता मुझे आश्रय चाहिए, मुझे यहाँ पर रहने दो। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। वो कहता है कि मैं एक मुगल सैनिक हूँ और चौसा के युद्ध में शेर शाह से हारा हुआ हूँ और रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने के लिए मैं असमर्थ हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं आगे नहीं चल पाऊँगा। क्या शेर शाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। उसने कहा कि क्या शेर शाह से? और उसे याद आ गया, उसने अपने होठ काट लिए यानी कि वह कुछ छुपाने लगी। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। और उसने कहा कि तुम भी तो ऐसे ही हो। उसे याद आ गया कि शेर शाह ने उसके पिता को मारा था, उसका जीवन दुखी किया था। तो उसने सोचा कि तुम भी वैसे ही क्रूर हो। उसे पहले तो लगा कि शेर शाह का दुश्मन है, यानी मेरा दोस्त हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है, लेकिन फिर भी यह ममता है। इसके हृदय में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। तो वो कहती है कि क्या शेर शाह से? तो आने वाला यात्री जो है वो कहता है कि हाँ माता। लेकिन यह स्त्री उससे कहती कि परंतु तुम भी वैसा ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। वो कहती है कि तुम भी तो उसी के जैसे क्रूर हो, तुम भी लोगों की हत्या करते हो, लोगों को मारते हो। तुम्हारे अंदर भी भीषण रक्त की प्यास है, खून की प्यास है, वही निष्ठुर प्रतिबिंब है, दयाहीन चेहरा है तुम्हारा, तुम्हारे मुख पर दया नहीं दिखती। तुम वैसे ही सैनिक हो। जाओ मेरी कुटी में, मेरी कुटिया में कोई जगह नहीं है, तुम कहीं और जाकर आश्रय खोज लो। आने वाला व्यक्ति कहता है गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। वो व्यक्ति कहता है कि मेरा गला सूख रहा है, मेरे साथी सारे छूट गए हैं, पीछे है, मुझे पता नहीं कहाँ छोड़ चुके हूँ मैं, मेरे सारे अश्व गिर गए हैं और मैं इतना थका हूँ, इतना। और यह कहते कहते वह धड़ाम से बैठ जाता है। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगता है। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आ गई, यह मुसीबत कहाँ से आ गई। उसने जल दिया यानी कि आने वाले व्यक्ति को पानी दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। पानी पीते ही उसके प्राण बच गए। अब यह स्त्री सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं है। ये जो सैनिक है, ये चाहे मुगल हो चाहे शेर शाह हो, ये सब कोई भी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाला आतताई है ये, इन्होंने ही मेरे पिता की हत्या की है। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, दुखी हो गया, खिन्न भिन्न हो गया। उसे नफरत होने लगी ऐसे सैनिकों से जो दूसरों को मारते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं और दूसरों का जीवन बदतर बनाते हैं। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब पानी पीने कर उसके अंदर थोड़ी जान आई थी, तो सैनिक ने कहा कि माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ यानी कि ब्राह्मण हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना है और करना ही चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। वो सोचती है कि यहाँ धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, ये सब दया के पात्र नहीं है। इन्होंने कई लोगों की जानें ली है, कईयों को विधवा बनाया है, कई को अनाथ किया है, परंतु यह तो दया नहीं है, कर्तव्य है और कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता सोच रही थी कि क्या मुझे अपना आतिथ्य सत्कार का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए या दया नहीं दिखानी चाहिए। उतने में मुगल तलवार टेक कर खड़ा होता है और चलने लगता है। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। कि तुम भी छल नहीं करोगे, कैसे मैं स्वीकार कर लूँ, ठहरो। क्योंकि शेर शाह ने छल किया था, छल करके उसके पिता को मारा था। तो उसे लगा कि वो उसे पूछती है कि क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल नहीं करोगे, और कहती है साथ ही कि ठहरो, रुको। व्यक्ति जो सैनिक है वो कहता है कि छल नहीं, तब नहीं स्त्री, मैं छल करूँगा, तब तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, जाता हूँ।
और कहता है कि मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, वो कहता है कि तैमूर का वंशधर एक स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ भाग्य का खेल है, वो कहता है कि जाता हूँ भाग्य का खेल है कि मुझ पर कोई ऐसा आरोप लगा रहा है कि मैं स्त्री के साथ छल करूंगा। ममता ने कहा, यहाँ कौन दूर है, यह झोंपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। ममता कहती है कि यहाँ कौन सा दुर्ग है, कौन सा किला है, यही झोंपड़ी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जो चाहे तुम ले सकते हो, लेकिन मुझे अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। मेरा धर्म है अतिथि का सत्कार करना, उसे अपने घर रखना, आश्रय देना। जाओ भीतर थके हुए पथिक, अंदर चले जाओ, हे हारे हुए थके हुए पथिक यात्री, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मुझे तुमसे कोई निस्बत, कोई मतलब नहीं है, तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब यदि अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? वो कहती, यदि हर कोई अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी अपना धर्म छोड़ दूँ? मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उस मुगल सैनिक ने देखा कि चंद्रमा के मंद मंद प्रकाश में उस स्त्री का महिमामय, उसका मुखमंडल था, वो चमक रहा था। उसने मन ही मन उस औरत को, उस स्त्री को नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। उस पथिक ने वहां पर विश्राम किया। सुबह होते ही, यानी कि प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सुबह होते ही ममता ने देखा तो सैकड़ों अश्वारोही घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे थे, उस प्रदेश में घूमने लगे। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। ममता अपने आप को कोसने लगी कि उसने मूर्खता की थी, उसने उस सैनिक को आश्रय देकर गलती कर दी, मूर्खता भरा निर्णय किया था, क्योंकि यह भी उसे मारने ही आए हैं, यह सोचने लगी। और उस सैनिक ने उसके साथ छल किया है, वह सोचने लगी और वह चुप गई। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। और झोपड़ी से निकलकर उस व्यक्ति ने आने वाले व्यक्ति को आवाज़ दी, जिसमें से किसी एक का नाम था मिर्जा। उसने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। जैसे ही उसने सुना कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ, तो सारे लोग जय जयकार करने लगे। ममता अब अधिक भयभीत हुई, उसे और भी डर लगने लगा। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। जो व्यक्ति आश्रय लेने आया था उसने कहा कि वो स्त्री कहाँ गई, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। ममता को लगा कि अब उसके प्राण संकट में है, उसके साथ छल हुआ है, फिर से एक बार छल हुआ है, कपट से उसे मारने के लिए सैनिक आए हैं, तो वह छिपने के लिए अब और सचेष्ट हो गई। वह मृगदाव में चली गई, यानी कि जहाँ पर हिरण छिपते हैं शिकारियों से बचने के लिए, वहाँ पर उस जंगल में वह चली गई। दिन भर उसमें से न निकली, वो वही दिन भर छिपी रही। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। संध्या तक वे उसे ढूंढते रहे, लेकिन नहीं मिली, तो वो वहाँ से जाने लगे। ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, वह यात्री जो रात में उसके घर आश्रय लेने के लिए आया था, उस सैनिक ने कहा कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, मैं उसे कुछ देना चाहता था लेकिन मैं उसे कुछ न दे सका। उसका घर बनवा देना, यहाँ उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में, मुसीबत में यहाँ विश्राम पाया था। इस झोंपड़ी को अच्छा सा घर बनवा देना, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। उसने मिर्जा से कहा कि इस जगह को भूलना मत और यहाँ पर एक पक्का मकान, पक्का घर बनवा देना, मैंने यहाँ पर मुसीबत में आश्रय पाया था। और वे वहाँ से चले गए। दूसरा हिस्सा है कहानी का। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। मुगल और पठान के युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी है, 70 ईयर्स की हो चुकी है वह। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था, यानी सर्दियाँ थी। उसका जीर्ण कंकाल, यानी कमजोर बूढ़ा हुआ शरीर खांसी से गूंज रहा था। उसका जो शरीर था वो खांसी खाने से अब गूंज रहा था, यानी कि उसके शरीर के अंदर कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि ममता प्राण त्यागने वाले है। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। ममता ने पूरे जीवन लोगों की सेवा की थी, सबके सुख दुख में सहभागी बनी थी। इसलिए अब उसके अंतिम समय में गांव में से 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी है, उसकी सेवा कर रही है। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से उसे जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। एक घुड़सवार वहां पर आया। वह अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए, यानी कि मिर्जा ने हमें जो नक्शा दिया है वो यही जगह का लगता है, इसी जगह का लगता है। वह बुढ़िया तो मर गई होगी अब तक,
अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। अब वो बुढ़िया तो मर गई होगी, अब मैं किससे पूछूं कि शहंशाह हुमायूं जो थे वो किस छप्पर के नीचे बैठे थे, कहाँ उन्होंने आश्रय पाया था। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की है, बहुत साल हो चुके। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। ममता ने ये सारी बातें सुनी। उसने पास की स्त्री से कहा कि उसे बुलाओ। उसने उसके आसपास जो स्त्रियां थी उसे कहा कि जाओ उसे बुला कर ले आओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती थी कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। मुझे पता नहीं कि वो जो था वो शहंशाह था या तो साधारण सैनिक था, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा था। इस झोंपड़ी के अंदर ही उसे आश्रय दिया गया था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मुझे पता है कि जाते हुए उसने कहा था कि इस बुढ़िया का, इस औरत का घर बनवा देना। उसने आज्ञा दी थी। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब भगवान ने मेरी अर्ज सुन ली, आज मैं इस झोंपड़ी को छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वो कहती है कि अब तुम इसका महल बनवाओ या मकान बनवाओ, जो बनवाओ, मैं तो अब इसे छोड़कर जाती हूँ। मैंने पूरे जीवन इसी में व्यतीत किया। और उसने कहा था कि यहाँ घर बनवाना, लेकिन जब तुम बनवाने के लिए आए हो तब मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। मैं अपना जीवन देह त्याग कर अब यहाँ से जाने वाली हूँ। और इतना कहकर बुढ़िया के प्राण पखेर उड़ गए, यानी कि उसने प्राण त्याग किए। वह अश्वारोही अवाक यानी आश्चर्यचकित होकर रह गया। वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया और उस पर शिलालेख लगाया गया, यानी कि पत्थर के अंदर लिखा गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं एक दिन यहाँ विश्राम किया था। यानी कि सातों देशों के नरेश हुमायूं ने यहाँ पर एक दिन विश्राम किया था, आश्रय लिया था, और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। उनके पुत्र ने उनकी याद में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर यहाँ पर बनवाया। लेकिन आश्चर्य की बात, दुख की बात यह थी कि उसमें कहीं पर भी ममता का नाम नहीं था, ममता के नाम का जिक्र तक नहीं था। यानी कि जिस जगह पर हुमायूं ने आश्रय लिया था, हुमायूं के प्राण बचे थे, उस जगह पर मंदिर बना, वो भी बहुत 47 सालों के बाद, जब ममता ने अपने प्राण त्याग दिए। और फिर भी उस पर लिखा गया कि सातों देशों के नरेश ने यहाँ विश्राम किया था और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। लेकिन आश्रय देने वाली औरत ममता का कहीं पर नामो निशान नहीं था। तो इस तरह की यह कहानी है। तो हमने कहानी पढ़ी, साथ ही साथ उसका भावार्थ सारांश समझा। शब्दार्थ की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है क्योंकि कहानी लंबी थी। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।